हेलो बच्चों लोग, सब बढ़िया। तो पिछले पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डील किया था कि भाई जो हार्मोन सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है, ठीक है। तो आज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है और उसको कंट्रोल करने वाला क्या था, हाइपोथैलेमस। पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। इसकी बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, तो भाई ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ठीक है, और एक कैसे काम करता है। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है बेटा जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड जूस सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहां एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो चीजों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो सिस्टम आते हैं, ठीक है। तो या तो पहले एंडोक्राइन की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन का सिक्रेशन करना, हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। और एक स्टूडेंट होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो जूस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है। आगे बात समझ में। तो एंडोक्राइन यानी हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थायराइड की बात करेंगे। इसको डिटेल में नहीं देखना स्टूडेंट, डिटेल में नहीं देखना, डिटेल में हमें टेस्टिस और ओवरी को देखना, क्योंकि जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी की बात करेंगे। पिट्यूटरी की तो बात करना ही पड़ेगा ना बेटा। पिट्यूटरी की बात करेंगे बेटा हम लोग किसकी, ओवरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओवरी। इसके बाद किसकी बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये चार ग्लैंड को थोड़ा सा सुपरफिशियली देखना है, इनको तो डिटेल में देखना है, इसको डिटेल में, इसको सुपरफिशियली देखना है, ठीक है। तो एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये बेटा ये हार्मोन जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या करती है, थ्रो कर देती है, मतलब छोड़ देती है। तो एंडोक्राइन के बारे में थोड़ा सा और देख लो। एंडोक्राइन बेटा वो ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करती है, और इनके अंदर डक्ट नहीं होती बेटा, डक्ट लेस होती है। अब डक्ट का क्या मतलब होता है, सजेस ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इसको सिक्रेशन मतलब यहां से डायरेक्ट ब्लड की क्या है, ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट इसको हार्मोन रिलीज करके यहां पे छोड़ना है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, थ्रो हो जाएगा। डायरेक्ट इसके अंदर क्या करेगा, हार्मोन। तो जितने भी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद, और ऑक्सीजन और हार्मोन, बेटा ये ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, अलग से कोई पाइपलाइन नहीं होती बॉडी के अंदर, ठीक है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डायरेक्ट अपना हार्मोन कहां पे रिलीज करती है, वो ब्लड के अंदर, क्लियर है। और जितना फूड आपका डाइजेस्ट होता है तो वो कहां जाता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में आता है। और जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहां पे समझने वाली बात ये है बच्चा लोग कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है, तो वो हार्मोन का सिक्रेशन कहां पे जाएगा, ब्लड के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये सारी ग्लैंड बेटा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या बना रही है, हार्मोन सिक्रेट कर रही है। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, ये जूस सिक्रेट करती है। सजेस्ट में लाइक इसी की बात करूं, ये मैंने एक बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड बना दी। क्या बना दी, एक्सोक्राइन ग्लैंड बना दी। अब ये ग्लैंड है, इसके अंदर जूस बना है, और ये जूस इसके थ्रू एक डक्ट के थ्रू, मतलब एक केनाल है, इसको यहां से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इस ग्लैंड ने जूस बनाया और ये जूस को यहां पे पहुंचाना बी वाले के पास। आगे बात समझ में। तो मतलब ए वाले को बी वाले के पास पहुंचाना है, तो बेटा ये डक्ट दिख रही है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डक्ट, मतलब एक रास्ता, केनाल क्या है। तो देखो यहां से ग्लैंड से एक डक्ट आ रही है और ये यहां पे ओपन हो रही है। अब ये बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बेटा, लीवर भी है, पेंक्रियाज भी है। आगे बात समझ में। पर हाँ, तो जूस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड की मैं एग्जांपल लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं,
जूस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है इतना डिटेल तो नहीं देखना है। यहाँ पे होती है कान की जस्ट फ्रंट में, वो थोड़ा सा बिलो। पेरोटिड ग्लैंड होती है जो पटाइलिन नाम का एंजाइम सिक्रेट करती है। आगे बात समझ में, तो इतना डिटेल नहीं आना, बहुत सारी ग्लैंड होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या करेगी बेटा, जूस का सिक्रेशन करेगी। किसका जूस सिक्रेशन करेगी, जूस का। तो लीवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर होती है। तो ऐसी ये जो ग्लैंड है जूस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, जूस। अब ये जूस का काम क्या बेटा, डाइजेशन। जो खाना ले रहे हो ना आप, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका क्या करना है, इसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करके पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सर्कुलेट करना ब्लड के थ्रू। तो ये जूस का काम है बेटा, फूड को तोड़ने का काम। आगे बात समझ में। और हार्मोन का काम है एक केमिकल मैसेंजर। अब ये हार्मोन, पहले इसको देख लेते इसका एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करूं तो मैं बात करूं बच्चा लोग पेनक्रियास की। किसकी बात करूं, पेनक्रियास की बात करूं। तो बेटा ये ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल मतलब बोथ टाइप काम करता है, मतलब ये एंडो प्लस एक्सो। अब सर ये एंडो एक्सो क्या है, तो बच्चा लोग ये है एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन भी सिक्रेट करता है, लाइक इंसुलिन और ग्लूकेगोन। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो आपको हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज क्या है सर, तो बच्चा लोग डायबिटीज शुगर की बीमारी है। हमारी बात समझ में, अब ये क्लियर हुआ। तो ब्लड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। तो ये जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैंने लिखा बच्चा लोग पेंक्रियास। तो पेंक्रियास हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो हार्मोन मैंने बता दिया इंसुलिन, जो क्या करता है, डायबिटीज को, शुगर को, ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन करता है। समझ में आ रही है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंसुलिन का लेवल कम हो गया, तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। और ये डायबिटीज मेलाइटस हो गई ना बेटा, तो पूरी जिंदगी आपको क्या करना है, या तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना है, खुद डॉक्टर बन जाओगे, या क्या करना पड़ेगा, टेबलेट खाना पड़ेगी, दवाई खाना पड़ेगी। आगे बात समझ में। और एक्सोक्राइन का मतलब है जूस सिक्रेट करना। तो बेटा ये जो पेंक्रियास है ना मुन्ना, ये जो पेंक्रियास है एक्सोक्राइन यानी जूस सिक्रेट करता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जूस सिक्रेट करने वाला। तो एक्सो यानी जूस सिक्रेट करता है, और एंडो यानी हार्मोन सिक्रेट करता है। तो एक्सोक्राइन जूस कौन सा, पेंक्रिएटिक जूस, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है मुन्ना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन। तो ये बेटा ड्यूअल काम करता है, पेंक्रियास जैसा ऑर्गन है जो ड्यूअल काम करता है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। चलो ठीक, इतना क्लियर है, आगे बात समझ में। तो अब बात करते हैं मुन्ना लोग, ये हार्मोन का क्या लोचा है यार, ये हार्मोन है क्या बेटा, ये ऐसे खुजली वाले बैक्टीरिया, वो समझ लो फंगी, फंगल इन्फेक्शन हुआ कभी किसी को, इसको रिंगवर्म बोलते, चकते में बीमारी होती, गोल 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 ऐसे गोल गोल रानी और इतना इतना पानी, ऐसे देखा भैया आपने, ऐसे गोल गोल चकते हो जाते और ऐसे खुजली होती, इसकी तो बता नहीं सकता मैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना हार्मोन, ऐसे खुजली करने वाले हैं, क्या है, खुजली करने वाले। हमारी बात समझ में, कि जबरदस्ती आप पे किसी ने पिन चुबा दी, तो ये बेटा ऐसे सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा ब्लड के अंदर इंड्यूस किए जाते हैं। तो हार्मोन इज नॉट ए, क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ए केमिकल मैसेंजर। तो हार्मोन क्या बेटा, एक केमिकल मैसेंजर है जो एक सेल से दूसरी सेल तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। मतलब एक मैसेज है, यहाँ पे 10 लोगों को मैंने लाइन में खड़ा कर दिया, ठीक है, तो पहले वाले को दे दिया मैसेज कि ये 10th नंबर वाले तक पहुंचाना, तो पहले वाले को मैसेज मिला, ये सेकंड वाले को देगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10th नंबर तक जो खड़ा है लाइन में उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये मैसेज को पहुंचाने का काम कौन करेगा, क्या कौन करेगा,
ये हमारा ब्लड करेगा, कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है सारा जो हार्मोन सिक्रेट करती है, मतलब एक केमिकल लोचा है। आपके शरीर के अंदर केमिकल लोचा हो रहा है बेटा। अब एक केमिकल लोचा क्या होता है? तो जो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है वहां पे केमिकल लोचा हो जाता है शरीर के अंदर। अब एक केमिकल लोचा क्या है? हार्मोन जो होता है ना आपकी बॉडी के अंदर बेटा मस्ती करता है। क्या करता है? मस्ती करने लगता है। तो आपके अंदर ही मस्ती आती है। अरे यस या नो, आती कि नहीं मस्ती? जैसे ही प्यूबर्टी एज लगती है, मतलब 15 साल के बच्चे होते हैं तो फिर पंख लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। आजकल के बच्चों में तो लग जाते हैं, नहीं लगते? चलो अच्छी बात है, नहीं लगते तो। इसके अंदर लग गए तो उसकी तो मजे ले लेंगे बेटा। खुजली हो रहे, खुजली है ना, तो इचिंग करने वाले हैं। तो बेटा ये जो हार्मोन है, हार्मोन होते क्या है? चलो फालतू बात ना करते हैं। हार्मोन, हार्मोन बेटा एक केमिकल मैसेंजर है जो एक सेल से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने का काम करता है। आगे बात समझ में? जैसे आपने लाइक बात की कि मैंने फ्लिपकार्ट पे कोई सजेस्ट मोबाइल ऑर्डर किया, क्या किया? तो फ्लिपकार्ट क्या हो गया? सप्लाई करने वाला क्या हो गया? आपको घर बैठे मोबाइल लाके देने वाला कौन हो गया? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जैसे दिल्ली से आया, दिल्ली से इंदौर आया, इंदौर से जो आपके मोहल्ले में जो आसपास पड़ोस में जो उसका है सर्विस देने वाला पर्सन, वो क्या करेगा? उसको उठाएगा और आपके पास पहुंचा देगा। तो कहां से आया? कहां से पैकिंग हो गई? दिल्ली से आया, दिल्ली से इंदौर आया, यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते करते आया ना। तो कहां तक पहुंचा? आपके पास। तो टारगेट ऑर्गन कौन हो गए? आप। तो कहां से आए? दिल्ली से आए, दिल्ली से आप टारगेट ऑर्गन आप हो गए इसके। आगे बात समझ में? तो एक सेल से दूसरे सेल को कोऑर्डिनेट करने का काम भी हार्मोन करता है। किसके थ्रू करता है? ब्लड के थ्रू करता है। तो ये दिस इज ए केमिकल मैसेंजर। यहाँ एक केमिकल मैसेंजर है जो नॉन न्यूट्रिएंट है। इसके अंदर बेटा कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, कुछ भी नहीं है। ये तो एक केमिकल मैसेंजर है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? मैसेज को ले जाने का काम करता है। मतलब ले जाने का काम क्या? स्टिमुलाई का काम करता है। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो अब ये हार्मोन का जो लोचा है, इस लोचे को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो इतना जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए। फुटवा ले लियो, फुटवा ले लिया। चलो आगे बात करें। अरे करें। अब थोड़ी देखो मस्ती करेंगे। मस्ती क्या करेंगे कि ये जो है हार्मोन, ये हमारी बॉडी के साथ मस्ती करता है। तो भैया इसके साथ हमारी बॉडी भी क्या करती? मस्ती करती है ना। राजू की हो गई सीमा से, क्या समझ जाओ? राजू की हो गई सीमा से क्या? अरे बोल, बोलो 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 बोलो। तो ये किसकी वजह से हुई? अरे दोस्ती हो गई रे उनने, दोस्ती। क्या समझ लिया? गलत भावनाओं में जा रहे हो बेटा तुम लोग। लग रहा लग रहा लग रहा लग रहा है। अरे लग रहा है गलत भावनाओं में बह रहे हो। हाँ, ये लोचा कर देगा बेटा। चलो इस लोचे को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या लोचा करेगा। चलो रब कर दूं। अरे ये शानू बोलना। चलो आवाज नहीं आ रही है, बोले। चलो ठीक है। तो बच्चा लोग अब बात करते हैं हम लोग जो बॉडी का मालिक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने तो पहले ही बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। अब दो बलून लगा देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, फिर से बना देता हूँ। डायग्राम बनाते नहीं आता, बना लेता हूँ। तो ये बेटा मैंने बोला था एंटेरियर पार्ट है, और ये क्या है? इसका पोस्टीरियर पार्ट है। इज क्लियर? अरे बोलो यस या नो। ठीक है, हाँ, जो एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो ये एंटेरियर पार्ट है बेटा, और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे भाई ये एंटेरियर और पोस्टीरियर मतलब क्या है। तो एंटेरियर का मतलब होता है बच्चा लोग एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब आगे वाला पार्ट जो हार्मोन सिक्रेट करेगा। और ये भी बच्चा लोग पोस्टीरियर को बोलते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के बच्चा लोग दो पार्ट है। कौन कौन से? पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब ये इंटरमीडिया इंटरमीडिया कुछ नहीं खेलना हमें, हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ना हमें। तो फालतू की बातें हो जाएगी, फालतू की बातें, ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना बेटा हमें। हमारा जितना काम हो रहा है, 2 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएंगे, 4 खाओगे तो क्या होगा?
अरे क्या होगा बोलो? तो 2 रोटी की भूख है तो 2 ही खाना चाहिए। तो हम जिस क्लास में हैं आदिवासन में, जो जिस क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़े, ज्यादा डिटेल बढ़ना नहीं। तो ये बता दिया मैंने, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे भाई अब हार्मोन की। अब ये जो ग्लैंड है ये केमिकल लोचा करती है, उसका नाम है बेटा हार्मोन। क्या है? हार्मोन। ठीक है बच्चा लोग, हार्मोन। अब ये हार्मोन है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा ब्लड के अंदर सिक्रेट किए हुए केमिकल मैसेंजर है। तो क्या बोलूंगा मैं? इज ए केमिकल मैसेंजर, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। इट इज अ केमिकल मैसेंजर। अभी केमिकल क्यों बोला? अभी बोला मैंने थोड़ी पहले, ये लोचा करने वाले बेटा, केमिस्ट्री पढ़ते ना हम लोग, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करा के सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको बोलते हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीजों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो 2 रिएक्टेंट आपस में क्या किए? केमिस्ट्री किए, है ना, केमिकल रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करा, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो हार्मोन है बेटा, ये भी तो केमिकल रिएक्शन कर रहा है। केमिकल रिएक्शन करके क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। इट इज अ केमिकल मैसेंजर। क्या है भाई ये? केमिकल मैसेंजर, नॉन, इट इज अ केमिकल मैसेंजर नॉट न्यूट्रिएंट। ये क्या है? नॉट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। तो ये क्या है बेटा? एक केमिकल मैसेंजर है और इसके अंदर कोई सा क्या है? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह में से ले जाने का काम करता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो हार्मोन है ये 2 टाइप के होते हैं, प्रोटीनियस और स्टेरॉइड हार्मोन। तो भाई हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाना प्रोटीनियस स्टेरॉइड क्या होता है, हमें तो सीधी बात करना है कि ये जो हार्मोन है इसका काम है ओवरी के ऊपर और टेस्टिस के ऊपर। आगे बात समझ में। तो टेस्टिस के अंदर किसके अंदर है बच्चा लोग? मेल के अंदर है। किसके अंदर है? मेल के अंदर है। और ओवरी कहां पे है? फीमेल के अंदर है। तो टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन जो उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन, जो क्या कर रहा है? प्राइमरी जो कैरेक्टर है, सेक्सुअल कैरेक्टर, उसको अपीयर कर रहा है, मतलब प्यूबर्टी एज के अंदर। आगे बच्चा लोग समझ में बात। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल, अब ये टेस्टिस क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है, जो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कौन करेगा? बच्चा लोग, लीडिंग सेल जो टेस्टिस के अंदर एक ग्लैंड है, तो ये टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। तो ये क्या होगा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और फीमेल के अंदर ओवरी है, तो ओवरी के अंदर बेटा एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है, जो क्या करेगा? सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा। सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेगा। अब सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? जैसे लाइक बात करूं मेमोरी ग्लैंड की, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल के अंदर होने लगेगा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काम करेगा। अब एस्ट्रोजन नहीं करेगा, ग्रोथ हार्मोन भी होता है वहां पे स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, पर ये फॉलिकल्स बनाने में क्या करेगा? फंक्शन करेगा। आगे बात समझ में। तो ये इन दोनों का काम है में इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये था बेटा आपका केमिकल लोचा क्या हो रहा, कैसे हो रहा। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहा है? काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोनों का काम, ओवरी का काम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अब ये कब होता है बेटा? प्यूबर्टी एज के पहले कुछ नहीं करते हैं, सब चुपचाप बैठे। अभी बोला मैंने खुजली करने वाले हैं, तो ये चुपचाप बैठे हैं। अबे खुजली कब करेंगे? जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगी तभी ये क्या करेंगे? पिंच करेंगे आपको कि चलो। हाँ, एक और चीज, ये जो है ना बेटा हार्मोन, ये आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो ये क्या बोलते हैं? अरे क्या पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके क्या क्या बनेगा। तो ये कभी कुछ, जैसे ही आप पढ़ाई करने लगे, ये क्या करता है? आपके अंदर स्टिमुलेशन करता, देखता है, आपको भी जज करता है हार्मोन भी, कि भाई आप कितनी देर क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, कितना आपके अंदर कैलिबर है। तो ये क्या करता है? आपको भटकाता है इधर उधर। क्या करता है? भटकाते हैं आपको हार्मोन, आपकी बॉडी के साथ खेलते हैं। और भटक जाओगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और भटक जाओगे तो बहुत भटक जाओगे।
नहीं भटकोगे तो पढ़ाई करोगे। तो ये भी काम करते हैं, भटकाने वाले भी हो। कुछ इमरजेंसी हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग फियर फ्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियर फ्राइड। जैसे बात करो एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हार्मोन के फंक्शन देख लेते हैं हम लोग कि फंक्शन हार्मोन है क्या। तो हार्मोन देख लिया भाई, ये केमिकल मैसेंजर है और नॉट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। इसके अंदर कोई सा भी न्यूट्रिशन नहीं है, कोई सी सेल को इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बस ये क्या है, मैसेज को डाइवर्ट करने वाले, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ये ले लिया था इसका क्लिप, चलो नीवी लोग को दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं फंक्शन क्या करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का बॉडी पे क्या क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूंगा मैं। ऊपर से आते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, तो जो एमएसएच नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें जो पढ़ना है वही देखे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं मैं टीएसएच की। अभी टीएसएच क्या है, तो बच्चा लोग ये थायराइड, टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट देखो आ गया बात, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करने का काम करता है हार्मोन। ये पुरानी लिखूंगा बेटा, एच है ना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बेटा जो है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो थायराइड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। आदिवासन में कहां पे होती है, यहाँ पे। ये थायराइड ग्लैंड पीछे की तरफ होती है, मेज है ना, भुट्टे के दाने के आकार की होती है। तो थायराइड ग्लैंड बेटा एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन। अब ये बेटा क्या काम करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये बीएमआर पे काम करता है। बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अबे बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, खाने पीने का जो भी सिस्टम है। ठीक है, तो ये बीएमआर आपके बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रिशन है, ये सब सारी चीजों को मेंटेन करती है, डिटेल नहीं आना में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है जो बीएमआर पे कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी की। सेकेंड बात करूं मैं इसके अलावा, तो टेस्टिस, यही सब कुछ है भाई। तो टेस्टिस क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना। क्या करना, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना, मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन। थर्ड जो बात करूंगा बेटा मैं ओवरी की बात करूंगा। इसकी बात करूंगा तो ओवरी के अंदर बेटा दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आगे बात समझ में। तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा फीमेल के अंदर करता है बच्चा लोग प्रेगनेंसी मेंटेन। क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ये क्या करता है, ओवम बनाने में हेल्प करता है, मतलब फॉलिकल्स को मैच्योर करता है और फीमेल के मेमरी ग्लैंड पे काम कराता है। तो कहाँ काम कराएगा बेटा, चलो ये मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड बताने की जरूरत है नहीं है, चलो ठीक है। मेमरी ग्लैंड पे और कहाँ पे काम करेगा, ये ओवरी के ऊपर। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स बनाएंगे ओम। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं भाई कि ओम के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, ओम के फॉर्मेशन में भी काम करता है। आगे बात समझ में। और बात करें हम हार्मोन की बात करेंगे तो पेंक्रियास, किसकी बात करेंगे, पेंक्रियास की बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग बेटा पेंक्रियास के बारे में। पेंक्रियास बेटा डुअल काम करता है। डुअल मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। तो एक्सोक्राइन जूस सीक्रेट करेगा, पेंक्रियाटिक जूस। अब एक पेंक्रियाटिक जूस बताया था मैंने, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसके अंदर। तो पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा बेटा। और एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है, आगे बात समझ में, वो करेगा हार्मोन रिलीज। तो हार्मोन रिलीज मैंने बताया था दो हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना, दैट इज अ ग्लूकेगॉन, जो पेंक्रियास के अंदर अल्फा सेल सीक्रेट करती है। और इंसुलिन, ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, मतलब शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेंक्रियास है। तो ये हार्मोन सीक्रेट करेगा बेटा पेंक्रियास, इंसुलिन, जो
बीटा सेल सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो पेंक्रियास दोनों काम कर रहा है, तो पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है बेटा वो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा, हार्मोन बता चुका हूं मैं। और ये जो क्या सिक्रेट करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट बेटा जूस सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा, जूस सिक्रेट करेगा। आ गई बात समझ में, जैसे क्लियर, कोई दिक्कत है? चलो, तो बेटा ये इतना सेशन कंप्लीट हुआ, मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और हमारा रिमेनिंग जो टॉपिक है, हेल्थ होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर होते क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके बारे में भी, कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर है, हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है। कुछ डिसीज जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, कुछ इन्फेक्शन वाली जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और कैसे डिसीज प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो उसके आपको आंसर मिल जाएंगे, मतलब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जितना आप इस वीडियो को क्या करोगे, लाइक और शेयर करोगे, इतना ज्यादा क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज्यादा वीडियो अच्छे से चैप्टर बनाते रहूंगा। ठीक है, तो आ रही बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, तो एक शॉर्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा हेल्थ के ऊपर। ठीक है भाई, हेल्थ क्या है, हेल्थ के जो फैक्टर है, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है, तो ज्यादा थोड़ा सा टॉपिक और बच गया इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चा लोग, चलिए गुड नाइट, जय हिंद।